वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि नवंबर 2023 की तुला राशि की इस वीडियो में मैं क्या जानकारी देने वाला हूं। जी हाँ, आपने सही देखा है। कितना ही संघर्ष किया हो, जीवन पुरुषार्थ से भरा हो, लेकिन नवंबर में पासा पलटने वाला है। यानी कि नवंबर में कुछ तो बड़ा जरूर होगा। अब ये कैसे होगा, किस तरह से होगा, जरा ध्यान से सुनिए। आपकी कुंडली में राहु आपके सप्तम भाव पर विराजमान थे। अब सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का भाव होता है, साझेदारी का भाव होता है, कामेच्छा यौन अंग का भाव होता है, समृद्धशाली जीवन का भाव होता है, गुर्दे पीठ के निचले हिस्से का भाव होता है, विदेश यात्रा और वहाँ के सुख का भाव होता है। तो आप स्वयं ही समझ लीजिए कि अब उस भाव से संबंधित जो भी समस्या हो रही थी, या राहु वहाँ पर बैठकर चिंता ही करवा रहे थे, जब राहु सप्तम भाव छोड़ देंगे वह अपने आप ही शमन हो जाएगी। और ऊपर से शनिदेव भी आपके पंचम भाव में मार्गी हो रहे हैं, तो बड़ा तो होकर रहेगा। अब ये कैसे होगा, किस तरह से होगा, क्या क्या लाभ मिलेंगे नवंबर महीने में, क्या क्या संभावनाएं बन रही है, उनके बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे और आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूं। नवंबर महीना कैसे रहेगा यह जानने से पहले एक बात भी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, जीवन में कभी भी मनुष्य की अपनी कोई चाल नहीं होती। वह ग्रह के अनुसार विवश होकर चलते हैं और ग्रह है वह पूर्व में किए गए कर्म अनुसार अच्छा या बुरा फल देते हैं। जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं, लाभ हानि, जीवन मरण, जय पराजय, मान अपमान, यहाँ तक कि अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप आदि प्रकृति का पूर्ण संचालन ग्रह पर ही आधारित है। इसीलिए आप केवल अच्छे कर्म करते रहेंगे और सकारात्मक होकर चलते रहे तो ग्रह भी आपको साथ देंगे। तो आइए जानते हैं नवंबर 2023 तुला राशि के लिए कैसा रहेगा। वर्तमान में ना तो शनि की 7.5 चल रही है, न तो शनि की ढैया चल रही है। अब जैसे ही 4 नवंबर से शनि ग्रह अपने वक्र चाल को छोड़कर मार्गी होगी, तो सबसे पहले वह आर्थिक और वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं को खत्म कर देंगे। अपने परिवार से, जीवन साथी से, यहाँ तक कि संतान से भी विरोध चरम सीमा पर पहुँच रहे थे, तो नज़दीकियाँ बढ़ जाएगी। जिन विरोधियों से, समस्याओं से, विपदाओं से आप लंबे समय से जूझ रहे थे, उनका अंत करवाएंगे। लगातार धन का व्यय हो रहा था, लाख कोशिशें भी नाकाम रहती थी, तो भाग्य के सहयोग से धन एकत्रित होगा, धन का संचय होगा। आपको लग रहा था कि पूरी दुनिया में आप ही सही है और बाकी सब विरोधी है, इसी कारण शत्रु की संख्या में वृद्धि हो रही थी। तो अब शनि इन दुविधाओं को पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे। समझ ज्ञान के साथ अनुभव, राजनीति का ज्ञान देंगे, आपको चेंज कर देंगे। आपको लग रहा था गृह क्लेश का वातावरण पनपेगा और स्थायी रहेगा। व्यर्थ के कार्यों में आपका पैसा खर्च होता रहेगा। मन में डर लगा रहता था कि अजब सी उलझन मन में चल रही थी, क्या होगा, क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो शनिदेव जब स्वराशि में मार्गी होंगे तो आपके अंदर के बैठे डर को खत्म कर देंगे, आगे बढ़ने का रास्ता प्रदान करेंगे, सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। आपको खाने पीने में अरुचि हो रही थी, दिन ब दिन स्वास्थ्य में गिरावट हो रही थी, व्यापार एवं कामकाज में मन नहीं लग रहा था, बात बात में क्रोध आ रहा था, बेकाबू हो जाते थे। पिछले काफ़ी समय से ये लक्षण दिखाई दे रहे थे। अब इन सारी उलझनों से आप मुक्त हो जाएंगे, नए जीवन की शुरुआत होगी। 6 नवंबर को जैसे ही बुध ग्रह जब धन भाव में पहुंचेंगे, आपको आगे बढ़ने का मौका दिलवा देंगे। कार्य क्षेत्र का माहौल अनुकूल बना देंगे। करियर क्षेत्र में ऐसे परिणाम भी दिलवाएंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यानी कि इस समय हर कार्य में सफलता मिलने के साथ साथ धन और नौकरी की प्राप्ति अथवा तो वृद्धि होगी। कुछ लोग अपना खुद का काम भी शुरू कर पाएंगे, व्यापार में रास्ते खुल जाएंगे। यानी कि नवंबर मध्य में आप सफलता पर सफलता पाते चले जाएंगे। जैसे ही आपके धन भाव में 16 नवंबर को सूर्य प्रवेश करेंगे तो वह 2 लोगों को लाभ देंगे। पहला
तुला राशि के जो जातक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से संबंध रखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस से संबंध रखते हैं, रिटेल बिजनेस से संबंध रखते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी तो किस्मत बदलने वाली है। वह आप में ऊर्जा का संचार पैदा करेंगे। आप अपने दुश्मनों को, विरोधियों को भी भयभीत करते नजर आएंगे। किए गए वादों को समय पर पूर्ण कर पाएंगे। दूसरा, यदि आप अविवाहित हैं, प्रेम से वंचित है या फिर आप भागीदारी की तलाश में हैं, तो आपकी तलाश पूर्ण होगी। विवाहित है और संतान की कामना करते हैं तो संतान प्रादुर्भाव से संबंधित लाभ मिलेंगे। आप भागीदारी में है तो अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा। 2 नवंबर 2023 को जैसे ही शुक्र ग्रह भी कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, वह कुछ विशेष महत्वपूर्ण फैसले अनुबंध से लाभ देने लगेंगे। आप चुनौतीपूर्ण कार्य करने में भी विशेष सफलता प्राप्त कर लेंगे। आपको यात्राओं के माध्यम से लाभ मिलने लगेंगे। आपका कोई कार्य सरकार में लंबित है या फिर किसी अधिकारी के द्वारा रोका गया है तो वह कार्य आगे बढ़ेगा। घर में मांगलिक कार्य होंगे। हालांकि नवंबर मंथ में पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर विशेष रूप से परेशान होगी। बार बार के चक्करों से आप परेशान होकर कई बार हताश भी हो जाएंगे। स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा। यहाँ तक आपको अपमान या फिर धोखा मिल सकता है। इसलिए पूर्व ही तैयारी रखें और इस बात का ध्यान रखें। हालांकि 18 नवंबर के बाद आपको बिजनेस में अचानक से लाभ मिलने लगेंगे। जिन लोगों को शिक्षा के ऊपर से विश्वास उठ चुका है, जो लोग कहते हैं बेकारी है, बेरोजगारी है, काम नहीं है, अवसर नहीं है, उन लोगों को मंगल और सूर्य बड़ा तमाचा देंगे। नजदीकी की कार्य और प्राइवेट जगह पर नौकरी प्राप्त होगी। विदेश यात्रा का अवसर मिलेगा। जीवन, व्यापार, खेल, हर क्षेत्र में लाभ मिलेंगे। जिस भौतिक सुविधाओं के लिए आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं, वह भौतिक सुविधा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। जमा की गई संपत्ति से सुख मिलेगा। और वैसे भी जब जब शनि मार्गी होते हैं और त्रिग्रह द्वितीय भाव में होते हैं तो वह अनेक प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं, संसाधनों का लाभ देते हैं। घर में नवीनीकरण, नई बाइक, मोटर या फिर कुछ बड़ी चीज खरीदने की भी संभावना बनती है। यानी कि 30 अक्टूबर को राहु जब आपके सप्तम भाव को छोड़ देंगे तो वह आपके साथ कुछ तो बड़ा करेंगे और वह तय है। सुख का अभाव नहीं रहेगा। हर तरफ खुशी नजर आएगी। विशेषकर महिलाओं के माध्यम से, स्त्री की सहायता से, चाहे वह पत्नी हो, बहन हो, माँ हो या फिर सहकर्मिणी, प्रेमिका हो, उनकी वजह से कुछ बड़ा लाभ हो सकता है। इसलिए नवंबर में रिश्ते को संभालिए। क्या करें उपाय? बस दारू, जुआ, सट्टा, इनसे दूरी बनाएं और हर शुक्रवार के दिन कुटुंब से नजदीक रहने की कोशिश करें। पर्वत, नदी, तालाब या फिर सागर किनारे समय व्यतीत करने की कोशिश करें और भोजन का दान करें। बस इतना ही। आप देख रहे थे तुला राशिफल नवंबर 2023। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।